लेट मी एक्सप्लेन इट कि कैसे एक नई डिस्ट्रिक्ट बनती है। और यहाँ पे एक न्यूज उल्टी देखने को मिल रही है कि लोग तो नई डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ न्यू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर मर्ज कर दी गई वापस से जयपुर और जोधपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको ये न्यूज देख के ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट के लिए केस स्टडी नजर नहीं आती और बहुत स्पेसिफिक जो आपके लिए मार्क्स बहुत अच्छे फैच कर सकती है, तो आई डोंट हैव एनी सिंपैथी विद यू। आई विल डायरेक्टली से कि आपकी फाउंडेशन वीक है। क्या होता है ऐसा जिससे कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट न्यूज कि क्यों ऐसा हुआ कि राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए थे उनको वापस से एक पुराने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। अपने अराउंड में किसी भी सिटी के अंदर किसी एरिया को देखोगे, जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है तो लोग इन एंड अराउंड द एरिया बहुत ज्यादा फ्लो होता है लोगों का। मतलब ये कहूंगा मैं, हाई इंटरेक्टिव डेंसिटी वहां पे देखने को मिलती है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में, आपको पता है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा था, लेकिन आपको उस पार्ट को ज्योग्राफिकल एंगल से डिस्कस करना है, एंड दिस इज द एंगल जिसे कवर करना है। आई विल टेल यू इन द एंड। एक पॉइंट ऐसा है जो ई गवर्नेंस होने के बावजूद भी नई डिस्ट्रिक्ट बनने की डिमांड डेफिनेटली करता ही करता है, डिनाई नहीं कर सकते, उसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये न्यूज देख के ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट के लिए केस स्टडी नजर नहीं आती और बहुत स्पेसिफिक जो आपके लिए मार्क्स बहुत अच्छे फैच कर सकती है, तो आई डोंट हैव एनी सिंपैथी विद यू। आई विल डायरेक्टली से कि आपकी फाउंडेशन वीक है, तो उसको रिविजिट करो और उसको डेवलप करो। बट लेट मी एक्सप्लेन इट कि कैसे एक नई डिस्ट्रिक्ट बनती है। और यहाँ पे एक न्यूज उल्टी देखने को मिल रही है कि लोग तो नई डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ न्यू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर मर्ज कर दी गई वापस से जयपुर और जोधपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये थ्योरी ज्योग्राफी के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होती है। और अगर आपको ये केस स्टडी नहीं लगा ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो भूल ही जाओ कि आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा था। क्वेश्चन पढ़ो। Assess the criteria required for the selecting regions for development planning। 2024 में 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, अगर आपको वो न्यूज अपना केस स्टडी नहीं लग रही ना, इस क्वेश्चन के बेसिक पॉइंट पे लिख नहीं पाओगे। थ्योरी क्या मेंशन करनी है उसको तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि उसी से मार्क्स आएंगे। बट स्टिल एक बार बैठ के बेसिक पॉइंट के बारे में सोचो। अगर नहीं सोच पा रहे हो ना, तो अभी टाइम है, अपने आप को इंप्रूव करो। उस गर्द में मत रहो कि मैंने तो किसी के नोट्स उठा के पढ़ लिए हैं, 4 पेजेस पढ़ लिए, उसके बाद क्लास अटेंड कर लिया, एंड दैट इज इनफ। इट इज नॉट इनफ, क्योंकि इससे मार्क्स नहीं आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रेगुलर बेसिस पे मैं बात करता हूँ, और उनसे यही फीडबैक मिलता है कि सर, पिछले साल मेंस दिया था, उसके अंदर सिर्फ 150 160 170 मार्क्स आ पाए। पेपर दोनों के मिला के कह रहा हूं मैं, 200 टच नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है वो आपका बेकार हो गया है, या ज्योग्राफी में कोई इश्यूज आ रहे हैं। एक्चुअली ज्योग्राफी पढ़ने का जो ओल्डर तरीका था ना, 2015-16 में जो ज्योग्राफी पढ़ते थे कि सीधा उठाया और क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके ऊपर बात कर लूंगा, डेविस की स्लोप डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लूंगा, का नहीं चलेगा। नाउ ए डेज एवरी ऑप्शनल इज इवॉल्विंग, और इस इवोल्यूशन में अप्लाइड टाइप फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। देखना, इस केस स्टडी को एक बार पढ़ते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज डेफिनेटली गेन होगी, कुछ अच्छा सीख के जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारे पास आता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से। पहले तो ये याद रखना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि उससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और फिर क्या होता है ऐसा जिससे कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट न्यूज कि क्यों ऐसा हुआ कि राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए थे उनको वापस से एक पुराने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। पहले सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखो, सीबीडी क्या होता है? जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा हो रहा हो, जहाँ पे आपको जॉब मिल रही हो, जहाँ पे फाइनेंसेस अवेलेबल हो, मतलब लोगों का फुटफॉल जहाँ पे ज्यादा होगा, वो मेरे पास स्कोर आइडिया होता है अबाउट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मतलब फंक्शनल फिजिबिलिटी अगर किसी एरिया की है, वो मेरा सीबीडी कहलाता है। बट हमेशा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीबीडी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर होता, पहले तो सीबीडी बना ही होगा ना, तभी तो नए नए डिस्ट्रिक्ट बने। लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट रियलाइज कि कुछ इश्यूज रह गए, कुछ प्रॉब्लम रह गई, हमारे डिसीजन गलत थे, हमें कुछ और करना चाहिए था, बट शायद हमारा डिसीजन कुछ और हो गया, एंड दैट इज व्हाई उन डिस्ट्रिक्ट्स को वापस से एड ऑन कहां कर दिया गया? अपने पुरानी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही एड ऑन कर दिया गया। ठीक है। आइडिया ये है कि सीबीडी में क्या होता है। तो देखो, सीबीडी में सिंपल सा है कि वो लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वहां पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली वहां पे हम ये कहते हैं कि वो मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। डेली कम्यूटर्स का इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप अपने अराउंड में किसी भी सिटी के अंदर किसी एरिया को देखोगे, जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है तो लोग इन एंड अराउंड द एरिया बहुत ज्यादा फ्लो होता है लोगों का। ठीक है। मतलब ये कहूंगा मैं, हाई इंटरेक्टिव डेंसिटी वहां पे देखने को मिलती है। व्हाट अबाउट दी सेंट्रल प्लेस, जो कि हमारे पास सेंट्रल प्लेस थ्योरी में बात होती है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी में जब सेंट्रल प्लेस के बारे में बात करते हैं,
तो वहां पे भी देखते हैं हम कि कितने रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। एक सेंटर प्लेस तब सेंट्रल होगा जब उसमें डाइवर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे। अगर सिंगल गुड या सर्विसेज है तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जरूर हो सकता है, बट उसको हम सेंट्रल प्लेस डिक्लेयर नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वो हायरार्की में हमारे पास सेंट्रल प्लेस बनेगा। हेडक्वार्टर पे मान लो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाना है, फिर मुझे क्या चाहिए? तो पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाना है ना, तो मुझे गवर्नेंस कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा क्या मैं हेडक्वार्टर बनाऊंगा, उतने लोगों की गवर्नेंस जितनी आरओआई होना चाहिए वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि पीपल फ्रॉम अराउंड द कॉर्नर वी विल इजीली बी एबल टू एक्सेस दैट सर्विस। क्या वहां पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? आ नहीं पा रहे हैं लोग, इससे कोई मतलब नहीं है आपको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाने के लिए। तो मतलब ये हुआ कि हमें एक्चुअली फंक्शनल इन्फ्लुएंस प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, फिर हमारे पास एक रैशनल सर्विस की टेरिटरी डिसाइड हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करना मतलब है एक टेरिटरी को डिफाइन करना। जो टेरिटरी ऐसे डिफाइन नहीं होती है। हमारे पास माइंड में वेग बॉर्डर हो सकते हैं। वो वेग बॉर्डर ऐसे होंगे कि मेरी सर्विस वहां है तो इसलिए वो प्लेस मेरे पास कन्वीनियंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बताता हूँ। If you are going to a particular city for your job on a regular basis, whether that city is just 5 kilometer more distant from the place which is nearby to you, but still आप जब शॉपिंग करने भी जाओगे तो आप उसी प्लेस पे जाओगे। ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये हमारी मेंटल साइकोलॉजी होती है, जिससे हमारे पास बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है। दिस इज कन्वीनियंट बाउंड्री हम इसको बोलेंगे, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफाइन हुई है। इससे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नहीं बना सकते हैं। बेटर क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या करें, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है उसको हम लाने की कोशिश करें, वो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो वाइडर क्राइटेरिया क्या होगा? वाइडर क्राइटेरिया ये होगा कि सीबीडी जो है हमें वो फंक्शनल सिस्टम को हेल्प कर सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हेल्प सीबीडी से नहीं मिलेगी। फिर सीबीडी से नहीं मिलेगी तो कैसे मिलेगी? अब यहाँ देखो, मान लो मेरे पास दो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर ए और सेंटर बी। मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन? तो देखो मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगे। मैं यहाँ पे एक बाउंड्री डिफाइन करूंगा। उस बाउंड्री से मुझे क्या पता लगेगा कि ठीक है यहाँ तक के लोग इस ए एरिया में जाते हैं, वहां तक के लोग बी एरिया में जाते हैं। मैं बाउंड्री इस लेवल पे डिफाइन करूंगा जो मुझे पुल फैक्टर ए का बंद हो जाएगा महसूस होना। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सेंटर ए इज देयर, पीपल आर कमिंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर एज वेल। बट दैट डजंट मीन कि यहां से मैं एक नई डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दूं। मैं क्या करूंगा, इन्फ्लुएंस कम हुआ है तो मैं अब पुल फैक्टर के बारे में बात करूंगा। यू नो व्हाट द पुल फैक्टर इज? देखो पुल फैक्टर कैसे चेंज होता है। आप सोच रहे होगे सर यहाँ से पुल फैक्टर ही तो कम हुआ है। नहीं हुआ है। पुल फैक्टर एक्चुअली कैसे कम होता है, अगर बंदा यहाँ पे भी है ना, बट एक हाईवे बना हुआ है जो इसको कनेक्ट करता है, तो फिर यहाँ पुल फैक्टर ज्यादा हो गया है। वो फंक्शनली वो नहीं जा रहा वहां पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए वो वहां पे जाएगा क्योंकि उसका पुल फैक्टर वहां पे काम कर रहा है। इट इज कन्वीनियंट एंड इजी फॉर देम टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एरिया इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग सेंटर बी। दैट्स व्हाई डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री यहाँ होनी चाहिए। अब मैं राजस्थान का बजट दिखाता हूँ आपको, उसके बाद में वापस से उस न्यूज को मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान का जो बजट है पेज नंबर 23 कॉलम 17 एक बार पढ़ो। Connection of the subdivision, Panchayat Samiti and Tehsil headquarter to the respective district headquarter with two-lane road would undertake in phased manner। 306 करोड़ यहाँ पे अलॉट किए गए हैं और 500 करोड़ रिपेयर एंड अपग्रेडेशन के लिए भी बोले गए हैं। और ये पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो यहाँ पे देखो तो आप देखोगे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर एंड जोधपुर, जयपुर भीलवाड़ा, जालोर, झालावाड़, श्री गंगानगर, कोटपुतली रीजन। मैं आपको न्यूज दिखाता हूं। मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टू लेन हाईवे बना दिए। टू लेन हाईवे आसपास के रीजन को जयपुर से जोधपुर से कनेक्ट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ? लेट मी शो यू इट अगेन। इस न्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे तो यही जोधपुर रूरल को कनेक्ट किया गया है, जोधपुर सिटी को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे आपको ये भी पता लगेगा कि जयपुर के आसपास के एरियाज को भी जयपुर के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है। कैन यू सी? पहले उन्होंने फंक्शनल बेसिस पे डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने कि ठीक है एक नई डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। लेटर ऑन दे गेट टू नो इट्स नॉट अबाउट फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी के बेसिस पे हम डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम ये देखेंगे फंक्शनलिटी अगर हो रही है और उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दे रहे हैं तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं कि आप एक नया एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बना पाओ। दैट्स व्हाई इट वुड बी बेटर कि आप उनके लिए इजी टू कम्यूट बनाओ और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को मर्ज करो। एंड दैट इज व्हाई हाईवे के प्रपोजल दिए गए हैं, टू लेन हाईवे बनाए जाएंगे, बट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेम रहेंगी।
तो इंपॉर्टेंट सवाल ये है, व्हाई अ न्यू डिस्ट्रिक्ट मे बिकम कन्वीनिएंट? किस टाइम पे कन्वीनिएंट होगी एक नई डिस्ट्रिक्ट? नई डिस्ट्रिक्ट का कन्वीनियंस ऐसे होगा कि मान लो हमारे पास एक हेडक्वार्टर ये था और एक हेडक्वार्टर हमारे पास ये है। तो हम एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नेंस देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नेंस के अंदर पता है क्या प्रॉब्लम आती है? हम ये देख रहे हैं, एक तो सफिशिएंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, सर्विस डिमांड होनी चाहिए, डिस्टेंस एक फ्रिक्शन का काम अगर करने लग जाए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा एक नई डिस्ट्रिक्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। पता है इसमें क्या चेंज आ रहा है? ई गवर्नेंस। ठीक है? आने वाले टाइम पे जो ई गवर्नेंस सिस्टम है ना, वो ई गवर्नेंस सिस्टम आपकी नई डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। बट आई विल टेल यू इन द एंड, एक पॉइंट ऐसा है जो ई गवर्नेंस होने के बावजूद भी नई डिस्ट्रिक्ट बनने की डिमांड डेफिनेटली करता ही करता है, और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन इट, वेट फॉर 2 मिनट्स। बट क्या हुआ, क्योंकि देखो हमें सर्विस चाहिए, हमें सर्विस में क्या चाहिए? मुझे अपने लैंड रिकॉर्ड्स चाहिए, मुझे अपना लाइसेंस चाहिए, मुझे अपना कोई सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना है। अगर सारी ही चीजें ई गवर्नेंस में है, डू यू रियली थिंक डिस्टेंस मैटर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट? की इतना डिस्टेंस हो गया, नई डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि का फुटफॉल उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के अंदर कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई आपने जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बना भी दिए होंगे, आपको लेटर ऑन उनको मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट? आपको ये देखना है कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सीबीडी आपका है, उसके साथ में ई गवर्नेंस एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, कैसे आपकी बाउंड्रीज अब मोर फंक्शनल हो गई हैं एट अ वाइड क्राइटेरिया, एंड दैट इज व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी इट विल बी गोइंग डाउन। ई गवर्नेंस से ऑब्वियसली, ई गवर्नेंस से आप ये तो पढ़ते ही हो कि लोगों का इंटरफेरेंस विद द पीपल वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो जो आपका अथॉरिटेरियन कैरेक्टर था डेफिनेटली खत्म होगा। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, वो ज्योग्राफी का पॉइंट नहीं है। प्रैक्टिकली डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या देखें भाई? हम फंक्शनल पूल देखेंगे कि भाई लोग वहां पे ट्रेवल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कितना पूल वहां पे देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने बताया कि हाईवे अगर बन गया ना, तो ये पूल ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा है, बट स्टिल डिस्टेंस डीके रूल आप पढ़ते हो ना? डिस्टेंस डीके रूल क्या कहता है कि सर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इन्फ्लुएंस कम होगा। डिस्टेंस अब हम स्पेशल वेरिएशंस में देखते हैं, इसलिए आप क्या देखोगे, आपके इन एंड अराउंड आपने कई बार देखा होगा कि अब लोग ये बोलने लगे हैं दिस इज जस्ट 5 मिनट अवे। यू नो व्हाई? हमने डिस्टेंस को टाइम में मेजर करना क्यों शुरू कर दिया? हमने डिस्टेंस को टाइम में मेजर तब हमेशा करते हैं कन्वीनियंट हो। 5 मिनट अवे का मतलब है वहां पे रास्ता बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, आप बड़ी आसानी से वहां पे जा सकते हो। दैट्स व्हाई हो सकता है वो 15 किलोमीटर हो, बट इट इज जस्ट 5 मिनट अवे। व्हाई? ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। आप देखोगे ना, तो लाइट की स्पीड को भी हम क्या किसमें काउंट करते हैं? लाइट की स्पीड को भी हम टाइम में काउंट करते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि लाइट इतनी स्पीड से चलती है, दैट्स व्हाई हम टाइम के रिस्पेक्ट में, प्रोपोर्शनलिटी में उसके बारे में बात करते हैं। आई नो लाइट ईयर में अल्टीमेट हम डिस्टेंस ही कवर करते हैं, तो यहाँ भी 5 मिनट में डिस्टेंस ही कवर करेंगे। आपको पता है सिंबल डिस्टेंस नहीं था, सिंबल टाइम था, क्योंकि हम कन्वीनियंस को दिखा रहे हैं, हम हाईवे या इस डेवलपमेंट को दिखा रहे हैं। एंड दैट इज द क्रिटिकल थिंकिंग जो आपको रिक्वायर्ड होती है। तो हमें फंक्शनल पूल चाहिए, जहां तक फंक्शनल पूल होगा डिस्ट्रिक्ट का एरिया बड़ा हो सकता है। दूसरा, हमें ट्रेवल टाइम देखना पड़ेगा, क्या हेडक्वार्टर इजिली जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर फंक्शनल पूल है तो इजिली जाएंगे। शोर देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन थ्रेशोल्ड अब हमारा कम हो गया है, मतलब थ्रेशोल्ड पे हम पहुंचते नहीं, क्योंकि ई गवर्नेंस हो गया, तो बहुत सारे लोग ई गवर्नेंस का फायदा उठा लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस है, कोर्ट है, इनकी एक्सेसिबिलिटी किस हिसाब से हो रही है? ऐसे ही अब ई कोर्ट होने लग जाएगा, तो हमारे पास जुडिशियल मैटर को हम बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। मांझी द ग्रेट जैसी मूवी आपने देखी होगी, जहां पे फिजिकल बैरियर ही आ जाता है। अब उस फिजिकल बैरियर से क्रॉस करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ पे डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री का लेंस जो है आपको लगाना चाहिए, और आपको अलग लेवल पे देखना चाहिए। यू नो, अगर एम्बुलेंस का एक्सेस करना है ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज में अगर फिजिकल बैरियर है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक चॉपर अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसलिए उस फिजिकल बैरियर को आपने आसानी से क्रॉस कर लिया। दैट्स व्हाई उनके वहां पे डिस्ट्रिक्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो बहुत लॉजिकली उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाउंड्री ऐसे बनेगी। डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे फिजिकल बैरियर एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई फिजिकल बैरियर कारण बन जाता है डिस्ट्रिक्ट्स का। इट इज बिकॉज ऑफ विच, अगर आप देखोगे ना उत्तराखंड जैसे रीजन में या हिमालयन स्टेट्स के अंदर, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जो है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बट स्टिल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई नहीं करती है। कारण क्योंकि फिजिकल बैरियर है, लोगों की एक्सेसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के टुवर्ड्स नहीं होगी, और वहां एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, खासकर बॉर्डर एरियाज में। इसलिए छोटी डिस्ट्रिक्ट बनाना हमारे लिए नेसेसरी हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विल बी सोशल कोरेंस। अगर लैंग्वेज आइडेंटिटी बदलने लग जाती है, तो हमें नई डिस्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। यू नो व्हाई? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं, जब भी लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इन सिस्टम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे कन्वीनियंस के लिए है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने के लिए ये हमारे पास होगा। और फिर अल्टीमेट ये भी होना चाहिए फिजिकल फिजिबिलिटी।
आइडियली अगर आपका फिजिकल फिजिबिलिटी नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हो, नई डिस्ट्रिक्ट बना देते हो, बट स्टिल आपकी आउटकम नहीं है। बट अगेन मैंने बोला एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं देना चाहूँगा। क्रिस्टलर ने एक फंडा दिया कि भई हम डिस्ट्रिक्ट को अगर बाउंड्री बना रहे हैं, तो उसकी थोड़ी-सी शेप पे भी डिसाइड कर लेते हैं। पहले आइडिया क्या था कि एक सेंट्रल पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, मान लो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, तो ऐसा कर दिया जाए कि हम सर्कुलर डिस्ट्रिक्ट बना दें, सभी की बाउंड्री सर्कुलर हो जाएँगी। इससे फायदा क्या होगा? एवरीबॉडी विल बी ऑलमोस्ट एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर। तो इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब आप सर्कुलर पार्ट बना देते हो ना, देयर विल बी सम एरिया व्हिच विल बी लेफ्ट बिहाइंड। उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारे बचपन में एक चैप्टर हुआ करता था हिंदी के अंदर, बुरे फंसे कार लेकर। बुरे फंसे कार लेकर में हुआ ये था कि एक बंदे ने गाड़ी ली थी। गाड़ी जब वो चला रहा था ना, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को क्रॉस करके आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है, उसकी गाड़ी इस डिस्ट्रिक्ट के इधर वाली बाउंड्री पे होती है। बाइक से एक्सीडेंट होता है, बाइक दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके गिरती है। ठीक है? वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप समझ रहे हो कि अगर ऐसी कोई बाउंड्री हो गई जहाँ पे किसी का भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप समझ रहे हो इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएँगे। ऑप्शन एक और था हमारे पास कि भई इसको आप ओवरलैप कर लो। ओवरलैप करोगे तो ओवर एफर्ट हो जाएँगे। दैट्स व्हाई इस शेप को हटा के हेक्सागोनल शेप लाया गया। हेक्सागोनल शेप में आप क्या करोगे? आपने ये अपनी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डिफाइन कर दी, लेट अस अज्यूम, ठीक? दूसरी बाउंड्री यहाँ से डिफाइन हो जाएगी, ठीक है? तीसरी बाउंड्री फिर यहाँ से डिफाइन हो जाएगी, लाइक दिस। आर यू गेटिंग इट? अब इसके अंदर आपका एरिया कुछ भी नहीं बच रहा है, एंड दैट इज द वे एक्चुअली जिससे हमारे पास ज्योमेट्री, समझ रहे हो, स्टैटिस्टिकल्स, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर द इंटर रिलेशंस जो आपको उस क्वेश्चन को लिखने में रिक्वायर्ड थे। आप समझ रहे हो? क्रिस्टेलर की थ्योरी रिक्वायर्ड थी, आपका ज्योमेट्रिकल शेप रिक्वायर्ड थी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रिक्वायर्ड था, सीबीडी और फंक्शनल फिजिबिलिटी रिक्वायर्ड थी, एंड देन आपकी ई गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट थी कि एक्चुअली ई गवर्नेंस सिस्टम जो है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। ओल्ड हेडक्वार्टर जो होंगे उसमें विलेजेस, टाउन, सबअर्बन, अर्बन एरियाज, लेकिन वो सारी चीजें कैसे चेंज हो रही हैं जब ई गवर्नेंस आ रहा है। डिस्टेंस मैटर्स लेस इन केस ऑफ ई गवर्नेंस, और इसलिए डिस्टेंस से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप एक नई डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर दो, बट स्टिल नई डिस्ट्रिक्ट की डिमांड तो बढ़ती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि डिमांड नहीं आती है। डिमांड के आने का भी एक कारण होता है। वैसे इजीली मैनेज कर सकते हो एक चीज को। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट को देखोगे ना, तो उन्होंने अपनी अलग-अलग कैपिटल डिक्लेयर की कि हमारा जुडिशियल कैपिटल अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग होगा और आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग होगा। तो ये अलग-अलग कैपिटल डिक्लेयर करना, इससे फायदा ये होता है कि जो रीजनल डेवलपमेंट वाला पार्ट था ना, वो आपका खत्म हो जाता है। देखो अल्टीमेट ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हो गई है, लेकिन फिर भी वो पार्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पीपल विल फील जेलस कि भई हमारे पार्ट में डेवलपमेंट क्यों नहीं चल रही? दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कनेक्ट ऑल द पीपल, यू कैन डिवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा सारे स्टेट्स का। सब जगह पे ई-गवर्नेंस है ही, तो किसी जगह पे प्रेशर भी नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं जो डोर स्टेप डिलीवरी होती है। खासकर तब जब डिजास्टर रिस्पॉन्स की बात हो। व्हाट अबाउट डिजास्टर रिस्पॉन्स? यहाँ तो हमारे पास हायरार्की के अंदर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही होती है। अगर उसके बस की बात नहीं है ना, अगर आपका डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि अब डीडीएमए उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएगा, फिर बाइंडिंग हो गया है, चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको नया डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। एज़ सच एक तो राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर ऐसा डिजास्टर आता ही नहीं है। कोई ऐसा एज़ सच डिजास्टर नहीं है। तो लेकिन हिली एरियाज़ में आप समझ रहे हो अब? तो हिली एरियाज़ का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था। ये हिली एरिया की डेवलपमेंट हमें डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छा आइडिया दे देती है। दैट इज़ व्हाई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में। आपको पता है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा था। पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे पास, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते भी हैं हम। लेकिन आपको उस पार्ट को ज्योग्राफिकल एंगल से डिस्कस करना है, एंड दिस इज़ द एंगल जिसे कवर करना है। मैंने बच्चों से क्वेश्चन लिखवाया, मोस्टली पॉलिटी की तरफ चले गए। व्हाट इज़ द बेनिफिट कि हम इसको ज्योग्राफी में कवर क्यों कर रहे हैं? दैट इज़ व्हाई प्लीज़ कीप दीज़ थिंग्स इन माइंड। सिर्फ अगर आप अपने 4 पेजेज़ के नोट्स पढ़ ले रहे हो और उसमें एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, और अगर ओल्डर मेथड ही फॉलो किए जा रहे हो, किसी ने बोल दिया कि नहीं, मैंने तो 2015-16 के अंदर आपका इसी तरीके से पढ़ा था, कि मैं सेलेक्ट हो गया था। आपको वो मिसगाइड तो नहीं कर रहा स्टूडेंट, बट आइडियली हो क्या रहा है, उसके टाइम पे ट्रेंड कुछ अलग था, लेकिन आपके टाइम पे आज सिस्टम जो है, उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा है, अलग है, तो डेफिनिटली उसके अकॉर्डिंग बाउंड्री डिसाइड होंगी। तो सेंटर ए और सेंटर बी के अंदर फंक्शनल डिवाइड होगा। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है, हम बाउंड्री डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ई गवर्नेंस से बाउंड्रीज डेफिनिटली बढ़ रही हैं। उसी का एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा है। सो दिस इज क्रिटिकल एंगल दैट इज रिक्वायर्ड अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो।
लेकिन अगर ये क्रिटिकल एंगल रखते हो ना, तो ज्योग्राफी में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि पेपर 1 में भी आपको कम से कम 155 टू मार्क्स आने चाहिए और 160 के करीब पेपर 2 में भी आने चाहिए। ऑल्दो पेपर 2 में ज़्यादा आ ही जाते हैं, तो हम ऑलमोस्ट ये करके 300 प्लस मार्क्स आराम से पहुँच सकते हैं, 315 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। उसके लिए सिर्फ फाउंडेशन की 4 थ्योरी को रट के या डेविस, पेंक और आपके क्रिस्टेलर और लॉस के नाम याद करके और आप सोच रहे हो कि वेबर का मॉडल को लिख दूंगा बस उसी से एग्जामिनर हो जाएगा कि मेरे ऊपर तो एहसान कर दिया, तो आई एम सॉरी, एहसान वो आप पे करेगा कुछ 2-4 नंबर देके, आप नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई प्लीज चेंज द वे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।